कौन सा होता है? लिटिल लिटिल, छोटे छोटे पैग है ना, लिटिल बिट लिटिल बिट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं एसओएसी स्टेम का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूं आपको। नेचुरल फिनोमिना एसओएसी की साइंस है, जिसमें आज का टॉपिक होगा आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में आज पढ़ाने वाला हूं। नेचुरल फिनोमिना मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट से जाकर के पार्ट 1 को देखो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, ध्यान से देखना उसको। पार्ट 1 देख लो, तब जाकर के ये भी देख लेना, ठीक है? ये देखो, अभी अभी बैठे हो तो अभी देखो इसको, और पार्ट 1 को जरूर देखना। अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें कुछ मैंने बेसिक्स भी बताए हैं और बहुत सारी चीजें बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अगर आपसे बात कहूं कि अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक आखिरकार होता क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा? क्या बोलते हैं? भूकंप, है ना बेटा? तो इसको क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। हिंदी में इसको भूकंप बोलते हैं, कंपन बोलते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यार ये माइक कहाँ फंस रहा है? हाँ, तो भूकंप के बारे में हम आज पूरी बात करने वाले हैं। जो आपने देखा होगा, आपने ये महसूस भी किया होगा कि आपके घर के पंखे हिल रहे हैं या कोई चेयर हिल रही है, तो इसको ही भूकंप कहते हैं। इसके बारे में हम पूरी की पूरी आज जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भूकंप होता क्या है। देखो, अर्थक्वेक आर कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल हैजार्ड विद ऑफन टर्न इनटू डिजास्टर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। मतलब ये क्या है? वर्स्ट, मतलब वर्स्ट है जो नेचुरल डिजास्टर में से है ना, वन ऑफ देम इज वर्स्ट। मतलब ये क्या है? सबसे ज्यादा वर्स्ट है, मतलब खराब। ये इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है, जो अर्थक्वेक होता है इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है कि इंसान की लाइफ पर बन पड़ा आती है और लाइफ बिल्कुल एंड हो जाती है। क्योंकि अर्थक्वेक का मतलब सब कुछ तहस नहस कर देता है। अगर जो ये 0.6 से लेकर के 0.7 के बीच में आ जाए तो बिल्डिंग की बिल्डिंग कोलैप्स कर देता है, बिल्डिंग की बिल्डिंग्स गिरा देता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने इसको देखा भी होगा, न्यूज चैनल पे भी बहुत सारी बार देखा होगा आपने कि इस जगह पर इतना भूकंप आया है। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं वहां पर, है ना? तो भूकंप क्या करता है? अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो यहां पर देखो, आज हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ठीक है? तो मतलब कैसे भूकंप आता, कैसे है, आता कहां से है, बनता कहां से है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अर्थ के बारे में, ठीक है? भूकंप के बारे में भी बात करेंगे हम, कैसे क्रिएट होता है। आपको मैं बताता हूं अर्थ। देखिए, मैंने क्या किया, ये हमारी अर्थ है। भाई साहब सच बता रहा हूं, ऐसा गोला मुझे कोई बना के दिखा दो तो मान जाऊंगा मैं। इतना साफ बनता है, समझ ही नहीं आता। मतलब सर्कल देख रहे हो कितना गजब का बन रहा है एकदम आजकल। वही है कि आप सभी का सपोर्ट है, आप दबा के लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वीडियोस को। शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, है ना? ऐसे ही सर्कल बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है? अब देखो यहां पर क्या है, मान लीजिए हमारी अर्थ है ना बेटा? ये क्या है? अर्थ है। हाँ, देखिए ये एक एंडोजेनिक हो जाएगी। क्या बोला मैंने आपको? ये एक एंडोजेनिक एक्टिविटी हो जाएगी, मतलब कि ये अर्थ के अंदर वाली, इनसाइड द अर्थ होता है ये, ठीक है? अब देखिए यहां पर मैं यहां पर अर्थ की कुछ लेयर्स बना देता हूं, ठीक है? इसमें है ना कुछ लेयर्स होती हैं। जो इसकी ये सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसकी ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मेंटल। इसको बोलते हैं मेंटल, ओ सॉरी मेंटल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्रस्ट बोलते हैं। फिर इसके नीचे वाली लेयर होती है ये वाली, ठीक है बेटा? ये वाली लेयर है ना, इस लेयर को बोलते हैं मेंटल। भाई देखो ये मेंटल है, ये वो वाला मेंटल नहीं है पागलों वाला, ये मेंटल कहते हैं इसको, ठीक है? और इसके अंदर फिर होती है कोर। क्या होती है? कोर होती है। ये होती है आउटर कोर, ये होती है इनर कोर, ठीक है? आउटर कोर, इनर कोर। तो देखो यहां इन तीनों के बारे में आज हम इनसाइड द अर्थ के बारे में बात करेंगे। जो भी डिस्ट्रक्शन होता है ना, ये कहां पर होता है? इसमें क्रस्ट में होता है, क्रस्ट के ऊपर होता है, ठीक है? तो यहीं से अब हम बात करना चालू करेंगे। तो देखिए जो ये अर्थक्वेक है, अब इसके बारे में बात की जाए, देखो आपको पता होगा एक होती है टेक्टोनिक वेव्स होती है। क्या होती है बेटा? वेव्स नहीं, टेक्टोनिक प्लेट होती है। कौन सी प्लेट होती है बेटा? टेक्टोनिक प्लेट।
टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन किस किस बच्चे को पता है टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी होती है। मैं आपको बताता हूं टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है। देखो हमारा है ना बहुत अरबों साल पहले हमारी जो अर्थ थी, हमारी अर्थ एक पेनेजिया थी। क्या थी? पेनेजिया। मतलब कि जितने भी कॉन्टिनेंट थे ना हमारे, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, है ना। जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये सभी क्या थे बेटा? जुड़े हुए थे आपस में, सॉरी, है ना। तो इसे पेनेजिया बोलते थे। अब क्या हुआ, जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, इनमें क्या हुआ? घर्षण होता है ना। इनमें जब घर्षण हुआ तो क्या हुआ? ये आपस में है ना, मतलब इस तरीके से टकराई, समझे आप? ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई। अब देखो जो हैवी वाली प्लेट्स होती हैं, जो हैवी वाली प्लेट्स होती है, मैंने क्या बोला आपसे? हल्की वाली जो प्लेट होती है ना, मैंने क्या बताया आपको? हल्की वाली प्लेट नीचे की ओर चली जाती है और हैवी वाली प्लेट क्या होती है? ऊपर की ओर चली जाती हैं, और यहीं से ही माउंटेन बनना चालू हो जाता है। आपको पता है जो हिमालय पर्वत बना है वो इसी वजह से बना है, ठीक है। जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, इसी वजह से बना है। मतलब क्या हुआ? जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराए, क्या बोला मैं आपसे? जब दो कॉन्टिनेंट्स आपस में टकराए तब क्या हुआ? ये देखो, मैं अगर अपनी उंगलियों को इस तरीके से टकराता हूं, ऐसे करता हूं, ये मैंने ऐसे किया तो ये तो ऊपर को जा रही है ना, ये देखो ऐसे जा रही है या नीचे को जाएंगी, दो ही काम हो सकते हैं। तो मतलब जैसे आपस में दो कॉन्टिनेंट्स टकराए तो बहुत बड़ी एक लैंड फॉर्म हो गई विच इज कॉल्ड माउंटेन एंड दैट इज हिमालय। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बच्चे कहेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर आप तो भूकंप की बात कर रहे थे, हिमालय कहां से आ गया? भाई रुक जाओ, प्लेट्स के बारे में बता रहा हूं। इनमें घर्षण होता है, जब ये घिसती हैं, घिसने के बाद हट जाती हैं तो भूकंप आने लगता है। उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। आज सारा का सारा कंटेंट आपके सामने है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर भी मुझे सब्सक्राइब कर लें और जो भी फॉलो होता है वो कर लें, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी सारी पीडीएफ ये वाली, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या है? देखो, शेकिंग ऑफ द अर्थ अर्थक्वेक, ठीक है। शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थ का क्या होता है बेटा? शेकिंग होना। अर्थ जब शेक होती है तो उसी को ही तो बोलते हैं ना अर्थक्वेक। वाइब्रेशन इन द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक बेटा बनता कैसे है? यहां पर देखो क्या चीज है, दो चीजें हैं, एक है फोकस और एक है एपिक सेंटर। क्या बोला मैं आपसे? एक है फोकस और एक है एपिक सेंटर। मैं जरा इसे इरेज कर देता हूं। एक फोकस और होता है एक एपिक सेंटर। फोकस एंड एपिक सेंटर, ये वाली बात आपको मैं बताता हूं। देखो फोकस क्या होता है? जहां से हमारा जो भूकंप होता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक, ये क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, है ना भाई। ये जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए ये हमारी क्या है? लैंड है ना। मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है भूकंप, नीचे से यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? फोकस बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? ठीक है, इसको बोल देंगे हम फोकस। हाँ, इसको फोकस बोल देंगे, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बेटा। एनर्जी बनाए रखो अपने अंदर, ठीक है। और पानी वानी लेकर के बैठो, अपना कॉपी पेन लेकर के बैठो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे और नोट भी करते रहे ना, ठीक है। इसको बोल देंगे हम फोकस। अब यहां से ये क्या होगी? इस तरीके से वेव्स जाएंगी ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से ऐसे वेव्स जाएंगी निकल करके। ये हमारा लैंड का सरफेस है ऊपर का, जहां पर ये हमारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। इस तरीके से बनी हुई हैं सारी बिल्डिंग्स, है ना बेटा। ड्राइंग तो तुम्हारे सर एकदम लाजवाब बनाता है, माशाल्लाह। हाँ, तो देखो यहां पर क्या है? इस तरीके से निकलती है ये वेव्स, है ना बेटा, यहां। और जो इसका बिल्कुल सीधा वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, एंड दिस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? हम एपिक सेंटर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो इसके जस्ट टॉप वाला वे होता है, टॉप वाला पॉइंट होता है ना इसके सीध में, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिक सेंटर बोलेंगे। ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहां से क्रिएट होता है, ये क्या होता है? वाइब्रेट होना चालू होता है और आगे जाकर के ऐसे फैलता है आगे, है ना भाई, आगे जाकर के फैलता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस जगह पर होता है?
एपिक सेंटर पर होता है। क्वेश्चन बनेगा बेटा, क्वेश्चन बनेगा आपका कि भाई सबसे ज्यादा भूकंप किस जगह पर आता है, फोकस पर, एपिक सेंटर पर, तो आप झट से आंसर लगा देंगे, कुणाल सर से पढ़ के आए हम, कहा एपिक सेंटर, ठीक है, एपिक सेंटर इज द आंसर। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखो यहां मैं आपसे बात करता हूं, समझ में आया भूकंप बनता कैसे है। अब देखो भूकंप होता कैसे है। ये जो प्लेटें हैं ना हमारी, ये टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है, जब ये आपस में है ना ऐसे घिसती हैं, मतलब इनके अंदर फ्रिक्शन होता है, जब ये घिसती है ना तो घिस करके भाई देखो आप क्या करोगे, आप दो चौक को घिसो ऐसे करके, तो वो एक बार में खत्म हो ही जानी है। तो ऐसा ही होता है इनमें भी, ठीक है। प्लेटें जो होती है ना अर्थ में, वो घिसती हैं, जब वो घिस जाती हैं तो क्या होता है, हमारी लैंड इधर उधर सरक जाती है, तो भूकंप आ जाता है, इससे डिस्ट्रक्शन होता है काफी ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहां मैं आपको बता देता हूं कि जो मतलब इसकी है ना कुछ वेव्स होती हैं, क्या बोला मैं आपसे, कुछ वेव्स होती हैं, 3 टाइप की वेव्स होती हैं, है ना, वेव्स। मैं जरा यहां लिखता हूं, इसको नोट करते रहना आप, यहां लिखता हूं वेव्स को, देखिए टाइप्स ऑफ वेव्स, P S L वेव्स। भाई ये 3 वेव्स होती हैं, ठीक है, 3 वेव्स होती है, P वेव्स, S वेव्स, L वेव्स। अब देखो यहां पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी वाली होती है, L वेव्स। ये क्या होती है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक है ना बेटा, सबसे ज्यादा खतरनाक एल वेव होती हैं। ये क्या होती है, ये इसके जस्ट इधर ही होती हैं, आसपास में ही होती हैं। जो एपिक सेंटर होता है यहां पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, जहां पर ये एल वेव्स होती हैं, फिर उसके बाद ये खुलती चली जाती हैं, फिर उससे कम होती है पी वेव, फिर एल वेव हो जाती है, फिर हमारी एस वेव हो जाती है, ठीक है। 3 टाइप की वेव्स होती हैं। और आगे बात की जाए तो देखो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ से, किससे, सिस्मोग्राफ से, है ना। मेजरमेंट होता है वो किससे होता है बेटा, सिस्मोग्राफ से इसका मेजरमेंट होता है। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, स्टडी ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। क्या होता है बेटा, सिस्मोलॉजी कहते हैं। आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। और वाइब्रेशन का मतलब ही क्या होता है, सिस्मो होता है, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कुछ इसके अब वो होते हैं रिचर स्केल होते हैं, ठीक है। रिचर स्केल से पता लगता है, जो रिक्टर स्केल होता है ना वो बताता है, रिक्टर स्केल बताता है कि भाई कितना भूकंप आया है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, और रिचर स्केल जो है हमारा वो कितना होता है, अगर देखो 2.0 है, ठीक है, 2.0 होता है, एक होता है 5.0, फिर एक होता है 6.0 से 7.0। भाई साहब अगर ये वाली आ जाता है ना भूकंप, ये वाला भूकंप आ जाता तो ये लिटिल बिट होता है। कौन सा होता है, लिटिल, छोटे छोटे पैग है ना, लिटिल बिट है ना। मतलब पैग का मतलब यहां समझ जाओ आप कि छोटे, मतलब लिटिल बिट भूकंप हिला दिया, चल ये हो गया भूकंप, है ना बेटा, ये लिटिल वाला हो जाएगा। इसमें थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कॉज डैमेज फ्रॉम फॉलिंग थिंग्स। अब देखो इससे क्या होता है, चीजें गिर, घर के बर्तन गिर जाएंगे आपके, क्या है, आपके घर के बर्तन, यूटेंसिल्स। मतलब इस वाले भूकंप से क्या होता है, आपके बर्तन गिर सकते हैं, चीजें गिर सकती हैं, गिर करके वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। अगर भाई अगर आ गई ये वाली वेव, समझे आप, ये वाले रिचर स्केल आ गया ना, 0.6 से लेके 7 तक आ गया, तो भाई ये मानो मामला साफ है। इतनी तेज होती हैं ये, इतनी हाईली होती है, इतनी डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि जब ये आती है ना तो भाई कोई नहीं रुकता, बिल्डिंग सब तहस नहस हो जाती है, कोई भी बिल्डिंग हो लेके डूब जाती है ना। तो ये चीज है इसमें, ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या बोला, आई होप
कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो थम्स अप बटन को दबा दो यार, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वॉइस की प्रॉब्लम है या तो फिर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम है, भाई देखो बेस्ट कंटेंट लिख के ला रहा हूं आपके लिए, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है आपको समझाने में भी। ऐसा कंटेंट बहुत सारे लोग आपको पढ़ा देंगे, लेकिन देखो आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं, तो प्लीज आप है ना अच्छे से पढ़ो और अपना सिलेक्शन ले लो, है ना। तो मैं यही आपसे दरख्वास्त करूंगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अपना सिलेक्शन लीजिए और वीडियोस को, सेशंस को लाइक किया करो यार। पता है आपके लाइक करने से ना काफी ज्यादा मजा आता है, मेरे को तो फील होता है कि हाँ चल आज एक और वीडियो बनाओ, है ना। तो मतलब आप कमेंट करके बताते हो कि सर ये चीज ऐसे थी ऐसे थी, अगर कोई चीज में दिक्कत है वो भी बताओ, अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ये भी बताओ सर अच्छा लगा, क्या चीज समझ में आई, और टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताया करो, ठीक है, क्या चीज आपको समझ में आई। वही मेरा, आपको पता है ना कि नेचर जो होती है ना, नेचर क्या होता है, सुंदर होती है ना, तो जो जितनी सुंदर वो उतनी खतरनाक, है ना। और नेचर खतरनाक भी होता है, जो जितनी सुंदर वो उतनी खतरनाक। ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा का पूरा टॉपिक अर्थक्वेक क्या होता है। तो बेटा अभी नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी आने वाला है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा एक बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूं आप जरूर देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।